देश भर में भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। कहा, हीटवेव के शिकार लोगों को इलाज में दे प्राथमिकता। दिल्ली में हीटवेव और भीषण गर्मी का कहर। सफदरजंग अस्पताल में हीट स्ट्रोक से एक दिन में 5 मौत, 15 नए मरीज भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रमुख हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ की बैठक। हीटवेव पीड़ितों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को कहा। भीषण गर्मी से दिल्ली में बढ़ी बिजली की डिमांड। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। डिमांड 8,656 मेगावाट पहुंची। गाजियाबाद में भी हीट वेव का प्रकोप। 2 दिन में 15 लोगों के मारे जाने की आशंका। 3 डॉक्टरों की कमेटी कर रही है जांच। नोएडा में कल 14 शव मिले। हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सही वजह का पता चल सकेगा। स्पाइस जेट की बड़ी लापरवाही। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा एसी। कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ी। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में नए कैंपस का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, किताबें भले जल जाएं, ज्ञान नहीं मिटता। लौट रहा है बिहार का गौरव वापस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नालंदा फिर ज्ञान का गौरव केंद्र बनेगा। इससे कई देशों की विरासत जुड़ी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर आरजेडी का तंज। जमीन फंड यूपीए सरकार ने दिया। पीएम मोदी क्रेडिट लेने चले गए। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली किरण चौधरी, व्यक्ति सेंट्रिक हुई पार्टी। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। किरण चौधरी के आने पर बीजेपी को मिलेगी मजबूती। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कुमारी शैलजा ने कहा, किरण चौधरी के जाने से पार्टी को कुछ नुकसान जरूर होगा। उनके साथ अन्याय हुआ। 27 जून से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। उससे पहले शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार संभव। शरद पवार ने सत्ता में फिर आने का जताया भरोसा। कहा, किसानों के मुद्दे को करेंगे हल। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने चुनाव आयोग को भेजा लीगल नोटिस। नारायण राणे पर गैरकानूनी ढंग से चुनाव जीतने का लगाया आरोप। नीट विवाद में बिहार के एक मंत्री का कनेक्शन आया सामने। पटना में मंत्री ने छात्रों के रहने की व्यवस्था की थी। बुकिंग रजिस्टर और लेटर की तस्वीरें आई सामने। बिहार सरकार सामने आए मंत्री के लेटर की जांच के दिए आदेश। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। नीट धांधली मामले पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, गलत करने वालों को जेल में होना चाहिए। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने 2 छात्रों से की पूछताछ। दोनों नीट पेपर लीक के हैं आरोपी। नीट रिजल्ट विवाद पर एक सियासत जारी। 21 जून को महाराष्ट्र कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा में धांधली राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा। आप नेता संदीप पाठक की मांग। 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे पीएम। 84 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी के साथ 7,000 लोग लेंगे हिस्सा। एलजी मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। 20 जून को श्रीलंका दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। श्रीलंका से भारतीय मछुआरों को छुड़ाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर को लिखा खत। संसद से स्टैच्यू को शिफ्ट करने का मुद्दा उठाया। गवर्नर कलराज मिश्र की राजस्थान यूनिवर्सिटी को अपील। नई शिक्षा नीति करें लागू। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को मिला तीसरा एक्सटेंशन। 28 जून 2025 तक होगा कार्यकाल। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी ने एफसीआई मुख्यालय की बैठक में कहा, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम हैं प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वला रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। 24 जून तक के लिए एसआईटी हिरासत में भेजा गया। कोलकाता के ईडी दफ्तर पहुंची एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। राशन घोटाले में हुए सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के हादीपोरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया गया ढेर। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों की मदद करने वाला राजौरी से पकड़ा गया। दिल्ली में जल संकट पर सियासी घमासान। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रोटेस्ट। दिल्ली के मोतीबाग में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा, 2 दिन में दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करें पीएम, वरना 21 जून से करूंगी अनिश्चितकालीन अनशन। मंत्री आतिशी पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा। कहा, लोगों को पानी दे नहीं रही हैं और मंत्री बनी बैठी है। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी से सवाल। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में कैसे आया? कौन दलाली खा गया? सिकल सेल बीमारी को लेकर अलर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार 1 करोड़ लोगों की हुई स्क्रीनिंग।
बजट की तैयारियों में जुटे राजस्थान के सीएम भजनलाल उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोगों से की बैठक। यूपी के देवरिया में पुलिस का एक्शन, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी पर लगे अवैध लाउडस्पीकर को हटाया गया। बिहार की गया पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली संजय यादव और सुखेंद्र यादव समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 45 पैसे पर रहा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 41 पॉइंट बढ़कर 23,516 पर रहा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप का फैसला, एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट में 8,340 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट मीटिंग की, अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पर हुई चर्चा।